मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है। तुम्हारा देश शांति धाम है। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसलिए तुम शांति मांग नहीं सकते। प्रश्न है, तुम्हारा योग बल कौन सी कमाल करता है? उत्तर, योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से यह सारा पहाड़ उठाए सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। 5 तत्व सतो प्रधान हो जाते हैं, अच्छा फल देते हैं। सतो प्रधान तत्वों से यह शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। वहां के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में आत्मा है ही शांत स्वरूप, उसका स्वधर्म ही शांत है। इस पर सन्यासी भी कहते हैं, शांति का तो तुम्हारे गले में हार पड़ा है, शांति को बाहर कहां ढूंढते हो? आत्मा स्वतः शांत स्वरूप है। इस शरीर में पार्ट बजाने आना पड़ता है। आत्मा सदा शांत रहे तो कर्म कैसे करेगी? कर्म तो करना ही है। हाँ, शांति धाम में आत्माएं शांत रहती है, वहां शरीर है नहीं। यह कोई भी सन्यासी आदि नहीं समझते कि हम आत्मा है, शांति धाम में रहने वाली है। बच्चों को समझाया गया है, शांति धाम हमारा देश है, फिर हम सुख धाम में आकर पार्ट बजाते हैं, फिर रावण राज्य होता है दुख धाम में। यह 84 जन्मों की कहानी है। भगवान वाच है ना अर्जुन प्रति कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। एक को क्यों कहते हैं? क्योंकि एक की गारंटी है। इन राधे कृष्ण की तो गारंटी है ना, तो इनको ही कहते हैं। यह बाप भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं कि यह जो सब बच्चे हैं सब तो 84 जन्म लेने वाले नहीं है। कोई बीच में आएंगे, कोई अंत में आएंगे। इनकी तो सर्टन है, मतलब निश्चित है। इनको कहते हैं हे बच्चे। तो यह अर्जुन हुआ ना, रथ पर बैठा है ना। बच्चे खुद भी समझ सकते हैं हम जन्म कैसे लेंगे। सेवा ही नहीं करते हैं तो सतयुग नई दुनिया में पहले कैसे आएंगे? इनकी तकदीर कहाँ है? पीछे जो जन्म लेंगे उनके लिए तो पुराना घर होता जाएगा ना। मैं इनके लिए कहता हूं जिनके लिए तुमको भी निश्चय है, पक्का है। तुम भी समझ सकते हो, मम्मा बाबा 84 जन्म लेते हैं। कुमार का है, जनक है, ऐसे ऐसे महारथी जो है वह 84 जन्म लेते हैं। जो सेवा नहीं करते हैं तो जरूर कुछ जन्म बाद में आएंगे। समझते हैं हम तो नापास हो जाएंगे, पिछाड़ी में आ जाएंगे। स्कूल में दौड़ी पहन निशाने तक आकर फिर वापस लौटते हैं ना। सब एक रस हो न सके। रेस में जरा पाव इंच का भी फर्क पड़ता है तो प्लस में आ जाता है। यह भी अश्व रेस है। अश्व घोड़े को कहा जाता है, रथ को भी घोड़ा कहा जाता है।
बाकी यह जो दिखाते हैं दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा, उसमें घोड़े को हवन किया, ये सब बातें है नहीं। न दक्ष प्रजापिता है, न कोई यज्ञ रचा है। पुस्तकों में भक्ति मार्ग की कितनी दंत कथाएं हैं, उनका नाम ही कथा है। बहुत कथाएं सुनते हैं। तुम तो यह पढ़ते हो, पढ़ाई को कथा थोड़ी कहेंगे, स्कूल में पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट रहती है, हमको इस पढ़ाई से यह नौकरी मिलेगी, कुछ न कुछ मिलता है। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बहुत बनना है, यही मेहनत है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। खास याद करना होता है, ऐसे नहीं कि मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूं ना, फिर याद क्यों करे। नहीं, याद करना है अपने को स्टूडेंट समझकर। तो बाबा म्हणता है कि अभी बाबा के बच्चे तो हम बन गए हैं, तो सिर्फ ऐसा समझने से प्राप्ति नहीं होने वाली है कि मैं बस बाबा का बच्चा हूं। बाबा म्हणता है कि याद खास करना पड़ता है, खास समझना पड़ता है कि मैं बाबा का विद्यार्थी हूं। बाबा मुझे सिखा रहे हैं, ज्ञान भी दे रहे हैं, योग करना भी सिखा रहे हैं, उससे कनेक्शन जोड़ना सिखा रहे हैं, धारणा की बातें सिखा रहे हैं, सेवा के बारे में समझा रहे हैं। तो बाबा का मैं विद्यार्थी हूं। तो जैसे विद्यार्थी का कनेक्शन उसके टीचर के साथ रहता है, वैसा बाबा म्हणता है की तुम्हारा कनेक्शन मेरे साथ होना चाहिए, म्हणजे क्लिअर राहील तो शिकवतोय तसं आपल्याला करायचं। जैसे वो घर की बात हो जाती है पिता पुत्र की, लेकिन टीचर जो कहता है वो विद्यार्थी को सुनना पड़ता है अगर स्कूल में कंटिन्यू रहना है तो तसं बाबा म्हणता है कि मुझे याद करना है, खास याद करना है, बैठकर भी याद करना है, खूप गंभीरतेने आठवण करायची, कारण या जी आठवण आहे त्याच्याद्वारेच सगळी काही प्राप्ती होणार आहे। ज्ञान हा आधार आहे, मुरली जी ऐकतो आपण ती आधार आहे, त्या आधाराने आपल्याला योग लावायचा है। तो मुरली में बाबा पढ़ाता है, शिक्षक है हमारा, हमें पढ़ाता है, लेकिन उस पढ़ाई को धारण करने के लिए उससे क्लियर कनेक्शन होना चाहिए, इसलिए योग महत्वपूर्ण है। तर बाबा म्हणता है कि अभी मैं सबको लेने के लिए आया हूं, अभी मैं सबको परमधाम लेकर जाऊंगा, वहां तुम शांति में रहते हो। परमधाम में शांति है, वहां शांति में रहते हैं। जब हम सतयुग में आएंगे नीचे, तब भी हम शांति में हैं, लेकिन कर्म चल रहा है। परमधाम में कोई कर्म नहीं है, जैसे पड़े हैं बस वहां पर। तो शांति की अवस्था है, म्हणजे कर्म पण बंद, संकल्प पण बंद, सगळं बंद झालेलं आहे, ऐसी स्थिति है वहां पर। सिर्फ हम वहां पर आराम कर रहे हैं बस, म्हणजे बिलकुल गाढ झोप लागलेली आहे अशी स्थिती। जैसे इथं जर गाढ झोप असेल तर काहीच कळत नाही, तो वैसे आत्मा वहां पर सोती है, बहुत आराम है वहां पर, और उस आराम में हमारी चार्जिंग हो जाती है। इसलिए अगर शांत अवस्था कहीं पर है हमारी कंप्लीट, तो वो है परम धाम, क्योंकि कर्म भी बंद है, संकल्प भी बंद है, कुछ नहीं चल रहा है। यहां पर इस दुनिया में जब हम आते हैं तब हम सुख में हैं और मन में शांति है, लेकिन कर्म बंद नहीं है, कर्म चल रहा है, म्हणजे एकदम शांत अवस्था तशी नहीं है जी परमधाम वाली है। तो लेकिन शांति की अवस्था को बनाना है फिर से। बाबा म्हणता है की जसं तुम्ही सतयुगामध्ये शांत राहायचे, परमधामची शांती आहे चार्जिंग साठी, पण सतयुगामध्ये पण तुम्ही शांत राहायचे, कारण तुमचा मूळ स्वभाव शांती है। वो कहते हैं सन्यासी लोग कि शांति तो तुम्हारे गले का हार है, लेकिन उस शांति को कैसे अपने अंदर लाना है, कैसे जागरूक करना है, कौन शांति का सोर्स है, किससे लेना है शांति, किससे कनेक्शन जोड़ना है, शांति का सागर कौन है, कुछ नहीं बताते हो। वो कहते शांति तो तुम्हारे गले का हार है, तुमच्या मध्ये शांति,
हमारे अंदर शांति है लेकिन वो सो गई है, तो उसको जगाना कैसे है, ये बाबा आकर बताता है हमें। और जैसे ही हम ओम शांति कहते हैं, हमें बहुत आनंद आना चाहिए कि मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूं, ज्या शांतीसाठी मी भटकत आलो 63 जन्मापासून. माझा मूळ स्वभाव शांती, आणि आता तर मला शांतीचा सागर भेटलेला आहे आणि त्याच्याकडून मला शांती मिळते. मला शांती घेत राहायचंय कंटिन्यू. माझं धाम, माझं घर शांतीधाम आहे. ते शांतीचं घर आहे, शांतीचं निवासस्थान आहे, ती शांतीची दुनिया आहे. तर मी जिथून आलेलो आहे ती शांतीची दुनिया आहे. तर मी इथं आरामात शांतीमध्ये राहू शकतो. तो कहीं बाहर जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है. बाबा हमें सब कुछ बता देता है, कैसे हम यहाँ पर कर्म करते हुए भी, अपने जीवन को चलाते हुए भी शांत रह सकते हैं. मग बाबा म्हणता है कि अभी शांतिधाम जाना है सबको, लेकिन वहां से कौन कब आएगा ये तुम्हारे पुरुषार्थ पर निर्भर है. अभी जो पुरुषार्थ करोगे, और उसमें भी मेन है सेवा. जिसकी ज्यादा सेवा होगी वो निश्चित है कि पहले जन्म से आएगा. तर बाबा म्हणते गॅरंटी याच्यामध्ये कोणाची आहे? ब्रह्मा बाबांची, मम्मांची गॅरंटी है. वो तो बाबा ने हमारे सामने उदाहरण रख दिया है, उनका भविष्य हमारे सामने स्पष्ट बता दिया है कि ये पहले नंबर में आने वाले. ते 84 जन्म कोणाचे होणार आहे? 9 लाख जणांचे होणार आहे. त्या 9 लाखामध्ये नेमकं कोण कोण आहे आणि कोण कोण कट होणार आहे, बाबा म्हणताय अपनी चेकिंग कर लो. त्याच्यामध्ये बाबा नाव घेत आहेत कि इनका तुमको भी निश्चय है और मुझे भी निश्चय है कि ब्रह्मा बाबा और मम्मा तो आने ही वाले 84 जन्म में. फिर कुमार का प्रकाशमणी दादी आणि जानकी दादी यांचंही निश्चित है कि ते येणार है. बाकी अपना देख लो कि आपका नंबर 9 लाख में लगेगा या नहीं. तो वो उसके लिए बाबा ये कह रहे हैं कि अभी तुम्हें अपने आप को संपूर्ण रीति से इसके लिए तैयार करना है कि स्टार्टिंग में आ सको. और उसके लिए ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, जैसे हमारे बड़ों ने की, जैसे ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने की, वैसे हमें करना है. मग बाबा म्हणता है, जो वो कहते हैं कि दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा, उसमें घोड़े को स्वाहा कर दिया, तो बाबा म्हणता है ये वो कोई लौकिक यज्ञ की बात नहीं है, लेकिन भगवान स्वयं आकर ये यज्ञ रचता है, अलौकिक यज्ञ. और इसमें हमें अपने तन मन धन को स्वाहा करना है, और उसके आधार से फिर ये दुनिया फिर से नई बन जाएगी. हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, यह भूल जाते हैं. शिव बाबा एक ही टीचर है जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं. यह भी याद नहीं रहता है. कोण सुनाते हैं? शिव बाबा सुनाते हैं. सगळ्या गोष्टी कोणी सांगितलेल्या आहेत? जो परमपिता परमात्मा सगळ्यांचा बॉस आहे दुनियेमध्ये, त्याच्यापेक्षा मोठं कोणीच नाही, त्यांनी या गोष्टी सांगितलेल्या. ये भी भूल जाते हैं. हर एक बच्चे को अपने दिल से पूछना है कि कितना समय बाप की याद ठहरती है. जास्ती टाइम तो बाहर मुक्ता में ही जाता है, यह याद ही मुख्य है. इस भारत के योग की ही बहुत महिमा है, परंतु योग कौन सिखलाते हैं ये किसको पता नहीं है. गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है. अब श्री कृष्ण को याद करने से तो एक भी पाप नहीं कटेगा, क्योंकि वह तो शरीरधारी है. भगवान के महावाक्य कि दुनिया वाले कहते हैं भक्ती करना तो अच्छा है, काहीतरी चांगलंच होईल. ठीक आहे, चांगलं होईल, वाईट करणार नाही. पण बाबा डायरेक्ट सांगताय कि श्री कृष्ण को याद करने से तो एक भी पाप नहीं कटेगा. क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि वो शरीरधारी है. तो अगर श्री कृष्ण को भी याद करने से एक पाप भी नहीं कटने वाला है, जो नंबर 1 है, त्याच्यापेक्षा मोठं देहधाऱ्यांच्या दुनियेमध्ये कोणीच नाहीये. शिवबाबांनंतर श्रीकृष्ण आहे.
त्याच्या आठवणीने सुद्धा एक पाप सुद्धा कटणार नाहीये, तर आजची हालत काय झालेली है। गुरुओं को, महाराज लोगों को भगवान मानकर बैठे हैं। तो भगवान कह रहे हैं जो नंबर 1 है, और जो नंबर 1 मेरा नंबर 1 स्टूडेंट है, जिसने इस दुनिया पर राज किया है, जो नारायण है, जिसका विष्णु के रूप में यादगार है, जिसका शंकर के रूप में यादगार है, उसको याद करने से भी एक भी पाप नहीं कटेगा। किती स्पष्ट शब्द आहे, याच्यापेक्षा अजून काय स्पष्ट पाहिजे। एक भी म्हणजे एक भी पाप नहीं कटेगा, क्योंकि शरीरधारी को याद कर रहे हैं, और भक्ति मार्ग सारा शरीरधारी की याद है। त्यामुळे बाबा म्हणते तुमचं एकही पाप नहीं कटलं। वो जो कटा होगा वो पाप किससे कटा, हमने भोग कर, उसको कर्म भोग से चुकतू किया, लेकिन वो भक्ति की और हमारे पाप कटे ये नहीं हुआ। हम पाप, कुछ नए पाप हमने नहीं किए जो हो सकते थे, अगर भक्ति नहीं करते तो पाप हो सकते थे, तो वो नहीं हुए, लेकिन जो करते आए हैं पाप वो कट नहीं हुए देहधारियों की याद से, किसी भी देवी देवता की याद से। इतना स्पष्ट बाबा साहब, इसलिए बाबा ये कह रहा है मैं निराकार हूं, अशरीरी हूं, मेरा 5 तत्वों से बना हुआ शरीर नहीं है, मैं ही पतित पावन हूं, तो मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कटेंगे। इसलिए हमें बिल्कुल पक्का होना चाहिए। बाकी सभी देवी देवताओं का पार्ट हमें पता है, उतना उनका कितना महत्वपूर्ण पार्ट है ये भी हम जानते हैं, लेकिन हमें पापों से अगर मुक्त होना है तो शिव की याद में रहना है। तो जब श्री कृष्ण को याद करने से तो एक भी पाप नहीं कटेगा, क्योंकि वह तो शरीरधारी है, 5 तत्वों का बना हुआ है। उनको याद किया तो गोया मिट्टी को याद किया, 5 तत्वों को याद किया। माती आहे ना शरीर म्हणजे, आणि आठवण कशाची, शरीराची आहे। श्रीकृष्णाला आत्मा समजून पण आठवण नाही करत, म्हणायला परमात्मा म्हणतात, पण मग शरीर आहे, शरीर बघतात समोर। तो बाबा म्हणते जैसे किसको याद किया, फिर सगळेच म्हणतात की मातीचा पुतळा आहे शरीर म्हणजे, मातीत मिळून जाणार आहे। तब भी ऐसा कहते हुए भी हम श्री कृष्ण को याद करते हैं, श्री कृष्ण शरीरधारी श्री कृष्ण को। और आज बाबा मिलन का दिन है, इसलिए बाबा ने इतनी महत्वपूर्ण बात इतनी डायरेक्ट बोल दी है। एक भी पाप नहीं कटेगा, सादी गोष्ट नहीं है, बहुत बड़ी बात बोल दी है बाबा ने। शिव बाबा तो अशरीरी है, इसलिए कहते अशरीरी बनो, मुझ बाप को याद करो। फिर कैसे याद करना है निराकार शिव को, अपने आप को आत्मा समझकर, शरीर से अलग समझकर। कहते भी हो हे पतित पावन, वह तो एक हुआ ना। युक्ति से पूछना चाहिए गीता का भगवान कौन, भगवान रचयिता तो एक होता है। अगर मनुष्य अपने को भगवान कहलाते भी है तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि तुम सब हमारे बच्चे हो, या तो कहेंगे ततत्वम, या कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। हम भी भगवान, तुम भी भगवान, जिधर देखता हूं तू ही तू है, पत्थर में भी तू, ऐसे कह देते। काय काय म्हणतील ते, बाबा म्हणता है क्या कह सकते वो दुनिया वाले। शिवो हम कहेंगे, ईश्वर सर्वव्यापी कहेंगे, हम भी भगवान तुम भी भगवान ये कहेंगे, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, पत्थर में भी तू, ऐसे कह देते। लेकिन क्या नहीं कह सकते हैं दुनिया में कोई भी, तुम हमारे बच्चे हो ये कह नहीं सकते, कोणीच नाही म्हणू शकलं। भक्ती मार्गाच्या शास्त्रामध्ये जे मनुष्याने लिहिलेले शास्त्र आहे त्याच्यामध्ये पण कोणाची म्हणायची हिम्मत नाही झाली कि सबको कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। ये सिर्फ बाबा की मुरली में हमें मिलता है, सिर्फ बाबा कहता है डायरेक्ट कि तुम हमारे बच्चे हो, क्योंकि बाबा बाप है इसलिए वो कह सकता है। लेकिन दुनिया में ये बात, बाकी सब बातें बोल दी उन्होंने झूठ, लेकिन ये बात नहीं बोल सके वो कि तुम हमारे बच्चे हो। यह तो बाप ही कहते हैं हे मेरे लाडले रूहानी बच्चों, ऐसे और कोई कह न सके। मुसलमान को अगर कोई कहे मेरे लाडले बच्चों तो थप्पड़ मार दे, कारण त्यांना राग खूप असतो।
म्हणून बाबा म्हणताय की मुसलमान दुसऱ्या कोणाला पण जर सांगितलं दुसऱ्या कोणाचा मुलगा आहे आणि आपण सांगितलं की तुम मेरे बच्चे हो, तर काय होईल? तो ऐसे बाबा म्हणते अगर मुसलमान को बोल दे कि मेरे लाडले बच्चे हो तो थप्पड़ मार देगा, झगड़ा हो जाएगा उसी समय। यह एक ही पारलौकिक बाप कह सकते, किसको कह सकते? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, सिर्फ शिव बाबा कह सकता है और कहता है डायरेक्ट कि तुम हमारे बच्चे, सब मेरे बच्चे हैं। और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे न सके, 84 के सीढ़ी का राज कोई समझा न सके सिवाय निराकार बाप के। उनका असली नाम ही है शिव। यह तो मनुष्यों ने अथाह नाम रख दिए हैं, अनेक भाषाएं हैं तो अपनी अपनी भाषा में नाम रख देते हैं। शिव के अनेक नाम रख दिए, अनेक भाषाएं, अनेक धर्मों ने अनेक भाषाओं में अनेक नाम रख दिए, लेकिन वो तो शिव है, सदा कल्याणकारी। जैसे बॉम्बे में बबुलनाथ कहते हैं, परंतु वह अर्थ थोड़े ही समजते। शिव बाबा के कितने सुंदर सुंदर नाम दिए, लेकिन पण त्याचा अर्थ काय? नुसतं नाव दिले, नाव योग्य दिलेले एकदम त्याच्या कर्तव्यानुसार, पण त्याचा अर्थ काय? बबुलनाथ मतलब बाभळ, बाभूळ म्हणजे त्या काट्यासारख्या मनुष्याला फुलासारखं बनवणारा, म्हणून बबुलनाथ। कांटों को आकर फूल बनाता है, तुम समझते हो कांटों को फूल बनाने वाला है। भारत में शिव बाबा के हजारों नाम होंगे, जसं ईश्वर, अल्लाह, गॉड असे वेगवेगळे नावं दिलेले आहे शिवबाबांना, तर तसंच भारतामध्ये हिंदू धर्मामध्ये शिवबाबाची किती नाव आहे? आपल्याकडे गीत पण आहे त्याचं, आधे घंटे का वो गीत है जिसमें बाबा के बहुत सारे नाम आ गए हैं। शिव बाबा के हजारों नाम होंगे, अर्थ कुछ नहीं जानते, नाम बराबर दिए कर्तव्य के अनुसार, उसने जो किया है उस अनुसार, लेकिन उसका अर्थ दुनिया वालों को पता नहीं। अर्थ पता नहीं मतलब वो कब आता है और कब ये कर्तव्य करता है, कुछ नहीं जानते। बाप बच्चों को ही समझाते हैं, उसमें भी माताओं को बाबा जास्ती आगे करते हैं। तो बाप माताओं की महिमा ऊंच करते हैं। तुम शिव शक्ति से ना हो, तुम ही शिव बाबा को जानते हो। सच तो एक ही है, गाया भी जाता है, सच की बेड़ी हिले डूले डूबे नहीं। तो तुम सच्चे हो, नई दुनिया को स्थापन कर रहे हो, बाकी झूठी बेड़ियां सब खत्म हो जाएगी। बाबा म्हणते तुम सच्चे बाप के सच्चे बच्चे हो, बाकी जो भी है दुनिया में अलग अलग धर्म, मठ, पंथ जो भी बना दिए हैं इन लोगों ने, बाबा म्हणते वो सब खत्म हो जाए। हम देख रहे आस्था के सभी आधार हिलने लगे हैं अभी। तुम भी कोई यहाँ राज्य करने वाले नहीं हो। बाबा म्हणते तुम्हें भी यहाँ से जाना है, लेकिन वहां आएंगे तुम फिर दूसरे जन्म में आकर राज्य करेंगे। यह बड़ी गुप्त बातें हैं जो तुम ही जानते। सगळे सिक्रेट बाबा आपल्याला सांगतोय, दुनियावाल्यांसाठी गुप्त आहे, रहस्य आहे, आपल्यासाठी बाबाने सगळे रहस्य उघड केलेले। यह बाबा न मिला होता तो कुछ भी नहीं जानते थे, अभी जाना है। अगर शिव बाबा ने हमें ये बातें नहीं बताई होती तो नहीं जानते थे, उसने आकर ये सब कुछ बताया है। जोपर्यंत बाबा आलेला नव्हता, दुनियावाले आपल्या हिशोबाने शास्त्र लिहित आले, सगळं काही सांगत आले, लेकिन बाबा ने आकर ये सारी बातें हमें सच सच बताई है। यह है युधिष्ठिर, युद्ध के मैदान में बच्चों को खड़ा करने वाला। कौन? ब्रह्मा बाबा। जैसे युधिष्ठिर है वो अर्जुन भी है, जैसे क्योंकि वो सुनता है, धारण करता है अपने अंदर, और युधिष्ठिर मतलब युद्ध में वो स्थिर भी है और बच्चों को भी खड़ा कर देता है, स्थिर कर देता है। यह है नॉन वायलेंस, अहिंसक। देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताएं निर्लोभी, निर्मोही, निर्विकारी है, वह कभी विकार में नहीं जाते। तुमको कहते हैं विकार बिगर बच्चे कैसे होंगे, उन्हों तो निर्विकारी मानते हो ना। तो बाबा म्हणता है की देवी देवताओं को भी बच्चे थे, हम जानते हैं, बताया हुआ है। आणि एकीकडे काय म्हणतात, ते तर निर्विकारी आहे। आणि आपण जेव्हा सांगतो की निर्विकारी राहायचंय, तर म्हणतात फिर बिना विकार के बच्चे कैसे पैदा होंगे। तो उनको देवी देवताओं का उदाहरण देना है कि वो तो उनको तो हम निर्विकारी थे इसलिए पूछते हैं, और उनको कहते ही निर्विकारी, संपूर्ण निर्विकारी। तो वहां पर संतान कैसे होगी? योग बल से, जो योग की ताकत हम यहाँ पर जमा कर रहे हैं उस आधार से।
व हेही वाईसलेस दुनिया, तिथं विकारांचं कामच नाहीये त्या दुनियेमध्ये. द्वापर कलयुग हे विशेष दुनिया, ही द्वापर नंतरची दुनिया है, विकारांची दुनिया. खुद को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहते तो है ना. तुम जानते हो हम भी विकारी थे, अब इन जैसा निर्विकारी बन रहे हैं. इन लक्ष्मी नारायण ने भी याद के बल से यह पद पाया है, फिर पा रहे हैं. हम ही देवी देवता थे, हमने कल्प पहले ऐसे राज्य पाया था, जो गवाया फिर हम पा रहे हैं. यही चिंतन बुद्धि में रहे तो भी खुशी रहेगी, परंतु माया यह स्मृति भुला देती है. बाबा जानते हैं तुम स्थायी याद में रह नहीं सकेंगे. तुम बच्चे अडोल बन याद करते रहो तो जल्दी कर्मातीत अवस्था हो जाए और आत्मा वापिस चली जाए, परंतु नहीं. पहले नंबर में तो यह जाने वाला है. पहले नंबर में तो कौन जाने वाला है? ब्रह्मा बाबा. और चला गया. आणि बाबांनी पहिलेच इशारा देऊन टाकला होता. बऱ्याचशा मुरलीमध्ये असं बाबांनी इशारा दिलेला आहे, ये जाने वाला है, ये संपूर्ण बनने वाला है. पण कोणालाही त्यावेळेला ते असं अंदाज नाही आला की ब्रह्मा बाबा इतक्या लवकर निघून जातील. इतक्या लवकर म्हणजे संगम युगापर्यंत ब्रह्मा बाबा राहतील अशी काहीतरी कल्पना करून घेतली होती. तरी बाबा अधूनमधून इशारा द्यायचे. और वो नंबर 1 चला गया. मम्मा भी चली गई, ब्रह्मा बाबा भी चले गए, और उनका आगे की जो अनलिमिटेड सेवा है वो चल रही है. फिर है शिव बाबा की बारात. शिव बाबा की बारात दिखाई है भक्ति मार्ग में. शादी में माताएं मिट्टी के मटके में ज्योति जगाकर ले जाती है ना, यह निशानी है. कशाचं प्रतीक आहे? पहिले करायचे आणि आताही करत असतील. शादी में जसं आपण त्या कहाणीमध्ये ऐकलं परवा, बाबांनी त्याच्या मागचं रहस्य पण सांगितलं आपल्याला कि वो हांडी में दीपक जगाकर लेकर जाते हैं. तो ये निशानी है. काहे कि किस बात की निशानी है? शिव बाबा साजन तो सदा जागती ज्योत है. शिव बाबा साजन वो ज्योति जगाकर लेकर जाते हैं, क्योंकि ये पक्का करना रहता है उस समय कि शिव बाबा साजन है सभी आत्माओं का और वो सदा जागती ज्योत है. बाकी हमारी ज्योति जगाई है, फिर वो साजन जागती ज्योत और संगम युग में आकर हमारी ज्योति भी जगाता है. यहां की बात फिर भक्ति मार्ग में ले गए हैं. जो संगम युग में बाबा ने किया है ये सारी फिर रस्म रिवाज बने हैं. तुम योग बल से अपनी ज्योति जगाते हो, योग से तुम पवित्र बनते हो, ज्ञान से धन मिलता है, पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है ना. योग बल से तुम खास भारत और आम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो. इसमें कन्याएं बहुत अच्छी मददगार बन सकती है. सेवा कर ऊंच पद पाना है, जीवन हीरे जैसा बनाना है, कम नहीं. तो बाबा म्हणते योग बल से, क्योंकि कन्याएं बहुत पवित्र है, सीढ़ी नहीं चढ़ी है, वो जो उस वातावरण में नहीं गई है विकारों के, तो बाबा म्हणते कन्याएं बहुत मददगार बन सकती है. सेवा करके ऊंच पद पाना है, जीवन हीरे जैसा बनाना है. समर्पित हो, चाहे घर में हो, चाहे लौकिक में हो, चाहे अलौकिक में हो. बाबा म्हणते काय करायचं? जीवन हीरे जैसा बनाना है, कम नहीं. सोने जैसा सतयुग में रहेंगे, उससे भी ऊंचा जीवन यहां पर बनाना है संगम युग में. गाया जाता है फॉलो मदर फादर, सी मदर फादर और अनन्य ब्रदर सिस्टर. फॉलो किसको करना है? ब्रह्मा बाबा को. देखना किसको है? ब्रह्मा बाबा को और मम्मा को, और जो अनन्य ब्रदर सिस्टर मतलब बड़े बड़े जो हमारे दादियां है, बड़े बड़े वरिष्ठ भाई है, उनको देखना है उन्होंने कैसे इस ज्ञान को जीवन में लाया. उनके सामने जितनी मुश्किलें आई, हमारे सामने तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने वो जीत गए उन मुश्किलों में. तुम बच्चे प्रदर्शनी में भी समझा सकते हो कि तुमको 2 पिताएं हैं, लौकिक और पारलौकिक. इसमें बड़ा कौन? बड़ा तो जरूर बेहद का बाप हुआ ना. वर्षा उनसे मिलना चाहिए. अभी वर्षा दे रहे हैं, विश्व का मालिक बना रहे हैं. भगवान आज तुमको राजयोग सिखाता हूं, फिर तुम दूसरे जन्म में विश्व के मालिक बनेंगे. बाप कल्प कल्प भारत में आकर भारत को बहुत साहूकार बनाते हैं. तुम विश्व के मालिक बनते हो इस पढ़ाई से. उस पढ़ाई से क्या मिलेगा? यहाँ तो तुम हीरे जैसा बनते हो 21 जन्म के लिए.
उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। यह तो बाप टीचर गुरु एक ही है, तो बाप का वर्षा, टीचर का वर्षा और गुरु का वर्षा सब देते हैं। अब बाप कहते हैं देह सहित सबको भूलना है, आप मुए मर गई दुनिया। बाप के एडॉप्टेड बच्चे बने, बाकी किसको याद करेंगे। दूसरों को देखते हुए जैसे कि देखते नहीं है। पार्ट में भी आते हैं परंतु बुद्धि में है अब हमको घर जाना है, फिर यहाँ आकर पार्ट बजाना है। तो बाबा मतलब यहाँ पर अपना अपना पार्ट बजाना है, लेकिन बुद्धि में ये क्लियर रहना चाहिए अब हमें घर जाना है, वापिस आना है, बहुत सुंदर पार्ट बजाने। अभी का पार्ट तो कुछ भी नहीं है जो हम कलयुग के हिसाब से अगर सोचे। संगम युग का ऊंचा पार्ट है, लेकिन कलयुगी जो पार्ट है उससे बहुत ऊंचा, बहुत श्रेष्ठ, बहुत दिव्य पार्ट हमने बजाए हैं। तो उस पार्ट की तैयारी अब करनी है संगम युग में रहते हुए। तो यह बुद्धि में रहे तो भी बहुत खुशी रहेगी कि घर जाना है, वापिस आना है सुंदर दुनिया में। तो बाबा म्हणता है खुश रहोगे, तुम्हारी स्थिति को कोई हिला नहीं सकेगा। बच्चों को देहभान छोड़ देना चाहिए। देहभान है तो फिर कोई निंदा करेगा, कोई कुछ बोलेगा तो हमें अपमान का अनुभव होगा, हम दुखी हो जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे, हम टेंशन ले लेंगे। तो इसलिए बाबा कह रहे देह का भान छोड़ दो, मैं आत्मा हूं, सामने वाली भी आत्मा है, हमारा पार्ट है एक दूसरे के साथ, और इस पार्ट को बहुत अच्छा निभाना है, बहुत अच्छा चलना है, देवी देवता जैसा यहाँ पर रहना है। अगर देहभान होगा तो फिर हम क्रोध में आ जाएंगे, अहंकार में आ जाएंगे, हलचल में आ जाएंगे, अस्थिर हो जाएंगे। इसलिए बाबा कह रहे बहुत महत्वपूर्ण है अभी कलयुग के अंत समय में अपने आप को आत्मा समझो और मीठी देवता समझो। यह पुरानी चीज यहाँ छोड़नी है, अब वापस जाना है। नाटक पूरा होता है, पुरानी सृष्टि को आग लग रही है। हम देख रहे हैं कैसे आग लग रही है, ऊपर की भी आग और ऐसे भी विकारों की आग तो लग ही गई है, लेकिन ऊपर से भी आग लग रही है। आता कुठेतरी थोडं आज पहाटे कुठेतरी आग लागलेली आहे, जे गॅसची गाडी होती त्याला, गॅस सिलेंडरची गाडी होती त्याला आग लागलेली है। तो ऐसे बहुत सारी आग की भी घटनाएं होने लगी है। तो वो अग्नि तत्व ने अपना, जसं आपण या वर्षभरामध्ये ऐकलं नव्हतं इतक्या घटना आता ऐकू यायला लागलेल्या आहे, ज्या अग्नितत्वाने आपला कार्यक्रम चालू केलेला आहे आता। तो बाबा भी कह रहे हैं कि पुरानी सृष्टि को आग लग रही है। अंधों की औलाद अंधे अज्ञान नींद में सोए पड़े। अंधों की औलाद अंधे अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। और इस एक बात से महाभारत हो गया था, लेकिन भगवान खुद कह रहा है अभी कि अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, क्योंकि सभी अज्ञानी हैं इस दुनिया में, और अज्ञान नींद में सोए पड़ेंगे तो क्या हाल हो जाएगा। फिर आग लग रही है बाहर और सोए हैं तो क्या हो जाएगा। मनुष्य तो समझेंगे यह सोया हुआ मनुष्य दिखाया है, परंतु यह अज्ञान नींद की बात है। कुंभकर्ण दाखवलेला आहे झोपलेला, पण बाबा म्हणताय वो अज्ञान नींद की बात है। सोया मतलब ऐसा सोया नहीं, नींद नहीं, अज्ञान की नींद है, म्हणजे समजून घ्यायला तयार नहीं है। अज्ञान नींद की बात है जिससे तुम जगाते हो। हमारा काम है जगाते रहना, वो जागे न जागे। और जो सच में सोया हुआ है उसको जगाना तो सहज है, लेकिन जो नाटक कर रहा है सोने का उसको नहीं जगाया जा सकता। लेकिन हम अपना प्रयत्न नहीं छोड़ेंगे। ऐसे भी युगल है जो सन्यासियों को दिखाते हैं, हम युगल बनकर कभी विकार में नहीं जाते हैं। ज्ञान तलवार बीच में है। और एक रस्म के बारे में बाबा ने उस दिन कहानी में बताया था, तलवार हाथ में देते हैं उस समय जब शादी के समय, तो ये उसका ये रहस्य उसके पीछे कि ज्ञान तलवार हमारे बीच में रहेगी, दोनों के बीच में। बाप का फरमान है पवित्र रहना है। देखो रमेश उषा है, कभी भी पतित नहीं बने हैं। यह डर है अगर हम पतित बने तो 21 जन्मों की राजाई खत्म हो जाएगी। रमेश भाई आणि उषा बहन, जे रमेश भाई वरिष्ठ बहीणपैकी होते ते बाबांना इतकी फुल गॅरंटी कभी पतित नाही बने। आणि मधुबन मध्ये फक्त रमेश भाई आणि उषा बहनलाच फक्त बाबांनी एका कमऱ्यामध्ये राहायची परमिशन दिली होती आजपर्यंतच्या यज्ञाच्या संपूर्ण इतिहासामध्ये। या एकाच जोडीला एका रूम मध्ये राहण्याची परमिशन दिलेली आहे।
बाबा को इतना विश्वास है उन पर, और मुरली में भी कह रहा है कि इनको खुद को डर है, अगर हम पतित बने, विकारी दृष्टि भी गई जैसे कल बाबा ने बताया, तो 21 जन्मों की राजाई खत्म हो जाएगी। काय होणार है नुकसान? 21 जन्माची राजाई। देवाला मार देंगे, ऐसे कोई कोई फेल हो पड़ते हैं। गंधर्वी विवाह का नाम तो है ना, तुम जानते हो पवित्र रहने से पद बहुत ऊंच मिलेगा। एक जन्म के लिए पवित्र बनना है। कल भी कहानी में बाबा इसी बारे में बता रहे थे, एक जन्म के लिए पवित्र बनना है। योग बल से कर्मेंद्रियों पर भी कंट्रोल आ जाता है। योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से ये सारा पहाड़ उड़ाए सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। तो बाबा ये पवित्र रहने का हम बच्चों को बोलते हैं, दुनिया वाले सब तो पवित्र नहीं होने वाले हैं। तो हम थोड़े बच्चे हैं, और थोड़े बच्चे सारा पहाड़, ये जो कलियुगी पहाड़ है, कलियुगी पर्वत है, दुख का पर्वत है, इसको हम सोने का पहाड़ बना देंगे, मतलब बहुत सुंदर दुनिया बना देंगे। किस आधार से? योग बल से। मनुष्य थोड़ी समझते हैं, वह तो गोवर्धन पर्वत पिछाड़ी परिक्रमा देते रहते हैं। यह तो बाप ही आकर सारी दुनिया को गोल्डन एजेड बनाते हैं। ऐसे नहीं कि हिमालय कोई सोने का हो जाएगा, मतलब इस दुनिया को पहाड़, इस दुनिया को सोने का पहाड़ बनाना है म्हणजे बाबा म्हणतात हिमालय पर्वत थोडी सोन्याचा होणार आहे। वहां तो सोने की खानियां भरतो हो जाएगी। हिमालय पर्वत वगैरह सगळे नंतर बनतात, द्वापर नंतर। उसके पहले तो सोने की खानियां भरपूर रहेगी, खानियों में से जाकर हम सोना लेकर आएंगे। 5 तत्व सतो प्रधान है, फल भी अच्छा देते हैं। सतो प्रधान तत्वों से ये शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। वहां के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। नाम ही है स्वर्ग, सगळं चांगलं होऊन जाईल, तो जमीन भी अच्छी हो जाएगी, 5 तत्व अच्छे हो जाएंगे, तो हम जो वहां पर हमारा जो खाना होगा, जो फल मिलेंगे, बहुत स्वादिष्ट। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से ही विकार छूटेंगे। कैसी दुनिया में जा रही है बाबा बीच बीच में याद दिलाता है। देह अभिमान आने से विकार की चेष्टा होती है। योगी कभी विकार में नहीं जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण विकार है देह अभिमान। तो अपने आप को जितना आत्मा समझेंगे, सामने वाले को आत्मा समझेंगे, तो विकार का सवाल ही नहीं। योगी कभी विकार में नहीं जाएंगे। ज्ञान बल तो है, परंतु योगी नहीं होगा तो गिर पड़ेगा। तो बाबा हे महत्व सांगताय, ज्ञान है बल, ज्ञान में ताकत है, लेकिन योग नहीं है तो गिर पड़ेगा। परिस्थिति आएगी और उस परिस्थिति में वो गिर जाएगा, हरून जाएगी माहेशी। योग है तो पक्का रहेगा, अचल अडोल रहेगा, कोई भी विकार में नहीं जाएगा। जैसे पूछा जाता है पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध, तो कहते हैं पुरुषार्थ बड़ा, वैसे इसमें कहेंगे योग बड़ा। तो पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध? प्रारब्ध कशामुळे मोठी आहे? प्रारब्ध कशामुळे चांगले? पुरुषार्थ केल्यामुळे। आणि पुरुषार्थामध्ये पण चांगलं काय, श्रेष्ठ काय? योग। जितना योग रहेगा उतना हमारा भाग्य ज्यादा बनेगा। पुरुषार्थ में भी सबसे महत्वपूर्ण है योग, बाबा की याद, और वो भी एक्यूरेट याद। और उस एक्यूरेट याद के लिए ज्ञान चाहिए, लेकिन ज्ञान है लेकिन योग नहीं है तो कुछ नहीं होगा। सिर्फ ज्ञान है, हम ज्ञानी है, लेकिन योग नहीं है, बाबा से कनेक्शन नहीं है, तो वो ताकत नहीं आएगी, हम जीवन में धारण नहीं कर सकेंगे। इसलिए योग को महत्व देना है। योग से ही पतित से पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे तो कहेंगे हम बेहद के बाप से पढ़ेंगे, मनुष्य से पढ़ने से क्या मिलेगा? फिर हम पढ़ाई भी किससे पढ़ रहे हैं? योग लगाना भी कौन सिखा रहा है? मनुष्य नहीं। मनुष्य का के तो बातें सीखते हैं, समझते हैं हम, शास्त्रों की बातें, लेकिन अब तो स्वयं भगवान पढ़ा रहा है। तो उसके ज्ञान में भी ताकत है, लेकिन उस ताकत को अगर जीवन में लाना है तो उसके लिए योग चाहिए। मध्ये योग है, ज्ञान आणि धारणेच्या मध्ये योग आहे। योगच नसेल तर धारणा पण होणार नाही, आणि धारणा नाहीये तर सेवा पण नहीं करू शकत आपण। अभी तुम जानते हो कल्प 5000 वर्ष बाद बाप आते हैं, आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो बच्चों को सेवा करने का उमंग होना चाहिए। जब तक कोई को रास्ता नहीं बताया है, खाना नहीं खाएंगे। इतना उल्लास उमंग हो
तब उच्च पद पा सकते. जानकी दादींनी हा नियम केला होता की जोपर्यंत मी कोणाला संदेश देणार नाही बाबांचा, जोपर्यंत परिचय देणार नाही, तोपर्यंत मी नाश्ता पण करणार नाही. आणि त्यांनी तो त्यांचा नियम पाळला शेवटपर्यंत की बाबा की बातें तो मैं सुनाऊंगा. तो हम जैसे भी हो हमारे से उतना करना चाहिए. बाबा का परिचय देना है, उनको रास्ता बताना है. मग आपल्याला नाही शक्य तर मोबाईलवरून तरी संदेश पाठवायचा आहे. व्हॉट्सअपला स्टेटस असतात, त्याच्यावर स्टेटस, मतलब किसी न किसी को हमारे द्वारा ये रास्ता मिलना चाहिए, पता चला. और नहीं कुछ कर रहे हैं तो मनसा सेवा, कि कोई भी जा रहा है, कोई भी आत्मा को हम देख रहे हैं, इसका कल्याण हो जाए, ये भी ज्ञान में आ जाए, ये बाबा का बच्चा बन जाए. तब तक बाबा म्हणता है कि खाना ही नहीं खाना है, तब तक इतना उमंग उत्साह होना चाहिए. बाकी जो ज्ञान में चलेंगे वो हर एक का अपना अपना भाग्य है, कितना चलेंगे, कितना गंभीरता से चलेंगे, लेकिन हमें उनको ये रास्ता तो दिखाना है. तो इतना उल्लास उमंग हो तब ऊंच पद पा सकते हैं. ऊंच पद पाना है, राजा बनना है तो बाबा ये सारी बातें समझाता है. फिर प्रजा बनने के लिए कुछ नहीं, प्रजा तो ऐसे ही बन जाने वाली है. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. वरदान है आज का. तड़पती हुई आत्माओं को एक सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव. जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो जिससे किसी को कोई तकलीफ न हो, समय व्यर्थ न जाए, ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सदगति करने की अंतिम सीजन आने वाली है. तड़पती हुई आत्माओं को लाइन में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है. आते जाए और लेते जाए, इसके लिए एवर रेडी बनो. पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो. हर संकल्प हर सेकंड में मास्टर दाता बन करके चलो. तर बाबा म्हणते आता सीझन अशी येणार आहे, सगळ्याच गोष्टींची तयारी आपण करतो, ज्यावेळेला जशी आवश्यकता ती सामग्री तयार ठेवतो. आता बाबा म्हणताय अंतिम सीझन येणार आहे, सगळ्यांची गती सदगती तुम्हाला करायची, अंतिम सीन यायचे. तडपणारे आत्मे, परेशान आत्मे, त्यांना आता लाईन मध्ये उभं ठेवण्याचं कष्ट पण नका ठेवू. त्यांना आते जाए लेते जाए, उनको जो चाहिए हमारे सामने आते जाए लेते जाए बस. और उसके लिए बाबा म्हणता है हर संकल्प हर सेकंड में मास्टर दाता बन करके चलना है. बस देने वाला बन के चलना है, किसी से कुछ नहीं चाहिए हमें. और बाबा से लेना है, उनको देते चलना है. हमारे अंदर भी बढ़ता जाता है, जितना हम देते जाएंगे बढ़ता जाएगा. देने की भावना रखनी है, बिल्कुल अचल अडोल रहना है. हमें किसी भी परिस्थिति में अशांत नहीं होना है, हलचल में नहीं आना है. जितनी स्थिरता में हम रहेंगे उतना बाबा से कनेक्शन रहेगा, और बाबा से कनेक्शन रहेगा, जो भी हमारे सामने आएगा उसको जो चाहिए मिलता रहेगा. स्लोगन है हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेंगी. हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो, बाबा को अपने बुद्धि में सदा बिठा कर रखना है, तो सर्व प्राप्तियां जो चाहिए वो जी हजूर. क्योंकि हम क्या करते, जब प्रॉब्लम आता है, परेशानी आती है, बाबा को बुला देते, काही कामाचं नाही बाबा. ऐसा नहीं, हमारे कर्मों के हिसाब किताब है, और हमारे हिसाब किताब जब चुकतू करने का समय, तब बाबा का हाथ कसकर पकड़ना होता है उल्टा. और कभी कभी गलती ये हो जाती है कि बाबा काहीच करत नहीं है. ऐसा नहीं है, हमारे पेपर भी होते हैं, हमारे पिछले कर्मों के हिसाब किताब भी होते हैं. हमें स्थिर रहना है, शांत रहना है, बहुत खुशी से बाबा का हाथ पकड़ कर रखना है. तो फिर बाबा हमें मुश्किल से बाहर निकालता है और रास्ता निकाल देता है. तो वो प्राप्तियां जी हजूर कब करेगी, जब हम बुद्धि में बाबा को सदा हाजिर रखेंगे, हजूर को सदा हाजिर रखेंगे. और आज दिन भर हमें बाबा को अपनी बुद्धि में हाजिर रखना है, बाबा को अपने सामने महसूस करना है, अपने साथ में महसूस करना है, और उसका आवाहन करते रहना है कि शाम में आकर मुझे मिलो, बहुत अच्छी रीति से सामने से आकर मिलो. आणि मग बाबांशी आपली मीटिंग आहे संध्याकाळी, एक एकट्याची मीटिंग आहे, एकट्याशी बोलणार आहे, तो असं समजून आपण बाबा मिलन मनवू संध्याकाळी, कि सब बैठे रहेंगे, लेकिन हमें बाबा को अपने साथ में देखते हुए मैं और बाबा बैठे हूं,
कौन आ रहा है, क्या कर रहे हैं, कौन जा रहा है, कुछ नहीं देखना है, मैं और बाबा। तो बाबा हमारे अंदर वो ताकत भर देगा जिससे हम आने वाले दिनों में बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा हमारे द्वारा सेवाएं होंगी, धारणा में रहेंगे, ज्ञान योग भी अच्छा रहेगा, और फिर हमारा जो आज का जीवन है उसकी क्वालिटी भी ऊंची होती जाएगी। तो आज शाम हम बाबा से मीटिंग करेंगे, एकट्याची मीटिंग आहे बाबांसोबत, अशा भावनेमध्ये राहायचंय। दिवसभर बाबांचे हेच आवाहन करायचे की बाबा तुम आ जाना, मैं भी तैयार हूं, तुम भी तैयार होकर आ जाना, हम साथ में बैठेंगे। अच्छा, ओम शांति।